हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी गाइस। तो आप सब का वेलकम है आज की इस नई रीडिंग में, अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, मूड, भावनाएं क्या है ओवरऑल, आपके बिना, आपके साथ रह के वो कैसा फील कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। और तो जल्दी से इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। करना सिर्फ एक काम है, इतना सा काम है कि जल्दी से लाइक कर दीजिए। वी कमेंट्स में आपको डबल टू टाइप करना है। डबल टू टाइप करके आप इस एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं, जो कि मैं डेली बेसिस में डालती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कमेंट्स कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ कर दिया है, थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, उनका नाम लेना है जिनके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो नाम कितनी बार लेना है? 5 बार, 7 बार, 11 बार आप नाम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और नाम लेने के बाद कुछ चीज़ सोचनी भी है उनके बारे में, तो नहीं, कोई कुछ नहीं सोचना है किसी को भी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट भावनाएं, करंट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। किस एनर्जी मूड में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी आई है। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आ रहा है, मैं बस आपको नाम बता रही हूँ, मैं क्लियर कर दूंगी आपको, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। थंडरबोल्ट, एग्जिस्टेंस, कंपैरिजन की एनर्जी आई है, नेक्स्ट आई है चेंज की। और अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो आपकी एनर्जी ये कह रही है कि आप अपने लाइफ में चाहते हैं एन्जॉयमेंट, आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं पसंद, पर अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आप ले भी रहे हैं। आपके थॉट्स फ्रीक्वेंटली चल रहे हैं, आप बहुत टेंशन ले रहे हैं रिलेशनशिप की वजह से भी, और ओवरऑल और भी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में जिस तरीके के व्यक्ति हैं, आप बिल्कुल मैच्योर नहीं थे, परिस्थितियों ने आपको मैच्योर कर दिया, समझदार कर दिया। आपको एंजॉयमेंट पसंद है, आपको हंसना खेलना और बहुत सच्चाई के साथ चलना, ये सब चीज़ें पसंद है। पर अभी ऐसी स्थिति है कि आप उस स्थिति में नहीं है जो स्थिति आपको पसंद है। तो ये आपकी एनर्जी मैंने बताई है। अभी मैं एनर्जीज को क्लियर करूंगी। तो यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। तो यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे 10 सोर्स की एनर्जी इसलिए आई है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो गए हैं तोल मोल वाले। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मुझे लाइफ में प्यार चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, मनी चाहिए। मनी भी उनकी एक डिमांड है। मुझे फेम भी चाहिए, नेम भी चाहिए, और मुझे अपनी स्थितियों में बिल्कुल परफेक्ट होना है कि कोई मेरे ऊपर पोक ना कर सके कि तुमने ऐसा कर दिया है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके व्यवहार को देखकर ही अपनी स्थितियों को चेंज कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे क्या है इसका मतलब? मतलब कि आप कितना फ़ोन कर रहे हैं, आप कितना अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप कितना उनके लिए मतलब खड़े हुए हैं, उस हिसाब से ये तोल मोल रहे हैं। अब आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है, आपके आपके साथ के लिए ये तड़पते भी हैं, इनको प्यार भी चाहिए, पर ये प्यार तब तक नहीं देंगे जब तक आप इनसे मांगेंगे नहीं, जब तक आप इनसे डिमांड नहीं करेंगे, आप जब तक इनको ये बताएंगे नहीं कि आप पहले जैसे नहीं रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप कम एक्सप्रेसिव हो गए हैं, कम प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कम इनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हैं। आप, आपकी अपनी ही समस्याएं हैं। तो आपके पर्सन भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं और उसी हिसाब से बिहेव कर रहे हैं जिस जिस हिसाब से आप इनके साथ ट्रीट कर रहे हैं। यहाँ पे थंडर बोल्ट की एनर्जी क्यों आई है मैं भी बाद में देखूंगी। यहाँ पे आपकी जो आपके पर्सन की जो एक मेन जो अभी मूड में चल रहा है, तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि
जो चीज़ें गलत हो गई हैं ना उसको सही करना है, उसको और बिगाड़ना नहीं है, उसको समतल लाना है, क्योंकि ये आपको हर्ट नहीं कर सकते हैं, ना इनका कोई ऐसा इंटेंशन दिख रहा है कि ये आपको हर्ट करना चाहते हैं। पर ये आपको परेशान क्यों कर रहे हैं? तो उस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर इनको पहला जैसा प्यार, पहले जैसी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। अपने अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी क्या कह रही है? देखिए, थंडरबोल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हैं अपने फ्यूचर को लेकर, आपके साथ को इनको समझ में नहीं आ रहा है। कभी आप एकदम से इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, कभी आप इनकी बातों को नहीं मानते हैं। तो जो भी चीज़ें हैं इसका इफेक्ट इन पे पड़ रहा है। इनका जो माइंड है ये कुछ और बोल रहा है, कह रहा है ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमारे फ्यूचर में शादी होगी कि नहीं होगी, क्या हमारा रिश्ता बन पाएगा, क्या आप दोनों की लड़ाई हुई है क्या? अभी जो दिख रहा है उस स्थिति से ये नज़र आ रहा है कि आप और इनके बीच में बहुत दूरी क्रिएट हो गई है। आप बोल रहे हैं कि आपने मेरे साथ टाइम पास किया है, आप मेरे साथ थे ही क्यों जब आपको मेरे से शादी नहीं करनी थी, आप इसको मना नहीं पा रहे थे। और आपके पर्सन कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे आप तुम गलत हो, मेरी स्थितियों को भी देखो ना कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे को कितना फ़र्क पड़ रहा है आपसे अलग होकर, दूर होकर, पर तुम मेरी स्थितियों को नहीं समझ पा रही हो या नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें क्या हो रहा है, इनका आपका ट्रस्ट इन पे करना ठीक है, इनका ट्रस्ट आप पे करना ठीक है, पर जो कंडीशन हो रही है आप दोनों के आसपास, आप दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पर्सन को क्या तकलीफ हो रही है इससे नहीं बात करने से? तो तकलीफ हो रही है, वो खुद कंफ्यूज है कि कैसे होगा, कैसे किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, कैसे किस तरीके से सब कुछ ठीक करेंगे। यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी, यहाँ पे एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए एग्जिस्टेंस की एनर्जी क्यों आई है। देखिए, एग्जिस्टेंस की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन जो सोच रहे थे उनको नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, और ये अपने इरादों के बहुत पक्के हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है मैंने ये सोचा पर ये हो नहीं पा रहा है? क्योंकि ये इस समय सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा ये कोई एफर्ट तो डाल नहीं रहा है या डाल नहीं रही है, ये मेरे से नाराज है या मैं इससे नाराज हूँ तब भी ये कुछ नहीं कर रही। इनको ना अपने विचारों को अभी इन्होंने पॉज कर दिया है गाइस। मतलब कि अभी ये आगे के सोच रहे हैं, पर अभी मैं इस सिचुएशन में मैं कैसे करूँगी, कैसे डील कर सकती हूँ, बस उसी में ही फंसे पड़े हैं। आगे की प्लानिंग करना चाहते हैं पर टेंशन है। टेंशन किस बात की है? रिलेशनशिप इश्यूज नज़र आ रहे हैं। इनको प्यार चाहिए, इनको केयर चाहिए, इनको आपके साथ सपने सजाने हैं, आपका साथ चाहिए। पर अगर आप बदल गए, अगर आप इनके पहले जैसे नहीं रहे, इस जो कि इनकी भावनाएं हैं, या आपने अपना प्यार को कम एक्सप्रेस किया, या आपने कुछ भी ऐसा किया जिससे कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं, या तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, या तुम मुझे समझ नहीं रही हो, तो यहाँ पे आपके पर्सन बदल रहे हैं। अब क्या ये आपसे प्रेम नहीं करते, प्यार नहीं करते हैं? तो देखिए, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल कह रही है कि ये आपसे प्यार करते हैं, पर अपने शर्तों पे करेंगे, अपने इरादों में। मतलब जैसे इन्होंने सोचा है कि अगर देखो शादी नहीं हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, प्यार करती हूँ, पर सर्कमस्टांसेस देखिए ना आप। ये इनकी सोच है इस समय, समझ रहे? कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है? गाइड की यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों आई है? देखिए, सबसे पहले बहुत कम बातचीत आप दोनों के बीच में हो गई है। कंपैरिजन, आप इनको तोल मोल रहे हैं। आपकी सोच ये कह रही है कि इसको ये चाहिए होता है तब ये मेरे पास आती है। आपकी स्थितियाँ ठीक है, पर इनको ये चाहिए चाहिए, ये इनकी डिमांड है। प्यार नज़र आ रहा है, पर बहुत ज़्यादा आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाला प्यार नहीं है। मतलब अपनी तरीके से प्यार करना। हो सकता है इस समय किसी और चीज़ की भी डिमांड कर रहे हो आपके पर्सन आपसे। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप किसी चीज़ में मना कर रहे हैं और ये हाँ कर रहे हैं, तो ये जिद पे अड़ जाते हैं। आपके पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, थोड़े से क्या, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा समर्पण इनके लिए किया है। मतलब आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं इनके लिए। मतलब आप इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, एक कॉल पे कॉल उठा लेते हैं, इसने बोला तो एकदम से मान जाते हैं। तो अभी वो स्थितियाँ नहीं है आपके साथ, क्योंकि आप अपने आप को खुद के एक उसमें कवर कर रहे हैं कि मतलब अगर ये जब तक ये मेरी बात नहीं मानेगा तब तक मैं नहीं करने वाला हूँ। तो इस तरीके का जो आपने कवर कर दिया है अपने आसपास, इससे आपके पर्सन को दिक्कत हो रही है। ये कुछ डिमांड कर रहे हैं आपसे इनको कुछ चाहिए। आपकी तरफ अट्रैक्शन है, पर फिजिकली अट्रैक्शन इस समय आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा है आपके प्रति।
चेंज की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे चेंज की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए चेंज बहुत सारी चीज़ों में, पर चेंज ये अपनी सोच में करना चाहते हैं। इस समय नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ना खुद को बहुत फिजिकली भी बहुत वीक समझ रहे हैं, इनको अकेलापन खा रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इमोशनली भी अकेलापन, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ होते हुए भी साथ नहीं हो, आपने इस समय में इनका साथ छोड़ दिया जब इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, इसीलिए अभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं आप इनसे बात करें, आप इनके पास आए, आप शुरुआत करें और आप इनको समझो, क्योंकि आप ही यही चाहते थे, आप इनको नहीं समझ रहे हो। तो ये आपके पर्सन इस चीज़ की सोच से बहुत ज़्यादा अकेला हो रहे हैं, तो अपनी सोच को बदल रहे हैं कि मुझे इस नेगेटिविटी से दूर रहना है, मुझे खुद को बदलना है। आप आएंगे, आपके साथ कैसा फील करते हैं, तो आप आएंगे, आप इनको मनाएंगे, आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील होते करते हैं, पर किसी पास्ट की वजह से कोई चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, उससे डर रहे हैं, या वो चीज़ें ना हो, कुछ आर्ग्यूज अगर हुए हैं तो वो चीज़ें ना हो। आपके पर्सन की ये थॉट्स हैं इस समय। तो गाइज हमने क्या जाना, हमने जाना आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट भावनाएं, ठीक है। आई होप आपको बहुत क्लियरली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग भी लेनी है तो 8979293756 में कॉल करके आप करवा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। और आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।